अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो 2026 में, यानी कि आप लोगों का जो 2026 में जो आप लोगों का विज्ञान का पेपर होगा, यानी कि 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो आज किस क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, यानी कि 25 फरवरी विज्ञान का पेपर है ना। तो 25 फरवरी विज्ञान का पेपर लेकर के आ गया हूँ। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो और 100% मेरे पर जो बस जा करके और छाप देना। 101% वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, जिसका कोड है 801 SD का कोड है, यानी कि और यहाँ से देखो आप लोगों का 95+ नंबर आप लोगों का बनने वाला है। देखो पेपर देने जाना, सबसे पहले यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। और ये हमारा विज्ञान का पेपर एक है, पूर्णांक हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है और हमारा समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा पेपर तैयार करके चले जाना है, 101% गारंटी के साथ फंसेगा, क्योंकि यही मॉडल पेपर आएगा मेरे पे बच्चों। बस आपको पूरा तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ से आप लोगों का नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश हमारे दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 दिया कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा में। निर्देश नंबर 3 दिया कि खंड आ में 1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये सारे से निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। और यहाँ पर निर्देश नंबर 4 के खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए मैं इस पेपर के जितने भी सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना और पेपर देने चले जाना, और यहाँ से आप लोगों का 101% सारे सारे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों का मैं सारे के सारे प्रश्नों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। देखिए 2026 स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो छात्र 25 फरवरी को अपना साइंस का पेपर देंगे, तो उन सबके लिए ये मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि 2FeCl3 + 2H2O + Y डैश 2FeCl2 + H2SO4 THCl रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है। तो Y क्या है, एक SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि निम्न में से प्रबल क्षार क्या होता है। तो KOH जो है हमारा प्रबल क्षार हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 4 देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो हमारा पोटेशियम सही हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लेना है ना, तो पूरा पेपर इंपॉर्टेंट है। आगे देखो कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अब इसके 4 ऑप्शन भी देख लो, या फिर मैं सबसे पहले प्रश्न नंबर, अब देखो यहाँ से हमारा ये प्रश्न नंबर जो है 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या कर रहा है। पहले प्रोपेन का रासायनिक सूत्र देख लो, C3H8। तो C3H8 होगा है जो हमारे ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रश्न नंबर 6 देखो कि C2H6 का UPSC नाम है, तो एथेन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 देख लो। प्रश्न नंबर 7 करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, तो जल से निकलती है। अब प्रश्न नंबर 8 देखो कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 9 देखो कि केवल जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन C होता है। अब प्रश्न नंबर 10 देखो कि हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन प्रोटीन होते हैं। तो इतना तैयार करने के बाद फिर अब प्रश्न नंबर 11 देखो, है ना। और प्रश्न नंबर 11 देख लो क्या कह रहा है। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 12 देखो कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग मतलब फल में बदल जाता है। तो हमारा अंडाशय सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देख लो कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो पुमंग कहते हैं। उपखंड नंबर गा, है ना। तो यहाँ से देखो कि 13-14 नंबर देखो कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो क्या है, अवतल दर्पण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो ये मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। पूरे 20 प्रश्न देख लो, मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा दूंगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होता है। तो 0.5 एम्पियर, है ना। प्रश्न नंबर 18 देख लो कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में अधिक होता है। प्रश्न नंबर 19 देख लो कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा। तो मुलायम लोहा हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, मैंने आप लोगों को 20 प्रश्न बता दिए। अब देखो यहाँ से आगे मैं स्टार्ट करता हूँ वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में क्या होगा, 50 MCQ प्रश्न होंगे, मतलब 50 नंबर का MCQ पूछा जाएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड नंबर का देख लो कि यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। तो पूरा का पूरा पेपर में दिखाऊंगा आप लोगों को। 4 नंबर का पूछा जाएगा ये वाला प्रश्न हमारा कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। 2 + 2 4 नंबर, 2 नंबर का ये आएगा और 2 नंबर का ये आएगा, इसका 4 नंबर बन गया। अब प्रश्न नंबर 2 देख लो
कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये प्रश्न तो ये मतलब 2 नंबर का ये, 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा। ये देखिए हमारे 4 नंबर हो गए। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 करें कि क्या होता है जब एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित से अभिक्रिया करते हो। 6 नंबर का ये प्रश्न हमारा बनेगा पेपर में। ये देखिए 1 2 3 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये, 2 2 + 2 मिलाकर 6 नंबर हमारे दिए हैं यहाँ पर। और इधर भी देख लो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट के हमारा 2 नंबर का आएगा। अभी अथवा करके दिया गया है कि यहाँ पर कि एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये हमारा खंड नंबर खा हो जाएगा। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड नंबर खा, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में देख लो कि प्रतिवर्ती क्रिया से किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण भी देना है आप लोगों को, जो कि पेपर में 4 नंबर का बनेगा। अब प्रश्न नंबर 5 देख लो कि काय के जनन किसे कहते हैं। तने द्वारा इस विधि का उदाहरण भी दीजिए। तो इस विधि का उदाहरण देना 4 नंबर के भी बनेगा। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि स्वपोषण क्या है, उदाहरण सहित संक्षेप में समझाइए। और ये 2 नंबर का ये आएगा और 2 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर का हमारा बन जाएगा। देखो 4 नंबर लिखें। और प्रश्न नंबर 7 देख लो कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्र के कार्य बताइए। अथवा करके पूछा गया है। मेंडल का अनुस्का नियम को विवेचना कीजिए। खंड नंबर का फिर हमारा यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। तो पूरा पेपर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं इस क्लास को इतना ही रखता हूँ, है ना। पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया। 25 फरवरी साइंस का पेपर है ये।